नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कोटे प्लेसन दिटारो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और हमारी ये जो रीडिंग है ये आज से लेकर यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और जो एक नया सेगमेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में रही है। तो कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो है स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, जो वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको महसूस हो कि अभी उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। सिंगल रहते हुए ही रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे जब वो रिश्ते में जाएंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इजीली आसानी वो आगे बढ़ पाएंगे और अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझ पाएंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो उन्हें क्या रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके कि और मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति में है, तो उनका रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, रिश्ते की खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए अभी जो है उन्होंने अपने आप को एक ब्रेक दिया हुआ है, ताकि किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, किसी और से सलाह मशवरा ना करना पड़े। वो उनकी आत्मा, अंतर आत्मा ही उन्हें बता सके, उनके सवालों का जवाब दे सके, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बन सके। कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी वो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें सिंगल रहते हुए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके और लोग समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी हिम्मत है इस रिश्ते में कि वो आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकती है, रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। और वो जो है, अगर
तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन आगे बढ़ते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनके पर्सन चाहते हैं तो वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि वो उनको आगे नहीं बढ़ना है, तो वो जो है अपने सिंगल लाइफ में खुश रह सकते हैं, यानी कि रिश्ते में अगर उनको नहीं लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे आना है, तो वो सिंगल रहें और अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें। तो ऐसा जो है उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है। शायद वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर्ट है, दुखी है, परेशान है। हालांकि दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में मनमुटाव है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है, जिस वजह से वो जितना सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं उतना ही कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख तकलीफ आगे खड़ा हो जाता है और वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो वो चाहते हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो हमेशा अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, कुछ ना कुछ वो छिपाने में लगे रहते हैं। जो सच नहीं सामने आना चाहिए था, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि वो काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं, अंदर से परेशान है, दुखी हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़े और रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। अभी वो चाहते हैं कि पहले जो है वो इस मनमुटाव को ख़त्म करें और धीरे धीरे करके अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो इसमें जो है आपस में धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ बातचीत करें ताकि कुछ हद तक चीज़ों में सुधार किया जा सके। लेकिन वो अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो खुद आगे बढ़ सके, इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े और एक दूसरे से बातचीत करें ताकि जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। और अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है तो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और अगर डाइवोर्स नहीं लेना चाहते तो इस मनमुटाव को ख़त्म करने की कोशिश करें, थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करें ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, चाहे रास्ता लंबा हो, समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है थोड़ा थोड़ा सा करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या रहेगा। तो दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही दुखी और परेशान रहे हैं। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने छिपाया, उनको लग रहा है उन्होंने छिपाया। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। और अगर उन्हें इस रिश्ते में आना है तो जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, तो उन्हें चाहिए कि वो स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने ड्यूटीज़ समझें कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि अगर रिश्ता अब उनके हाथ से चला गया तो फिर जो है चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, रिश्ता हाथ से निकल सकता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिश्ते के प्रति अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य समझिए और एनर्जी और एफर्ट लगाइए और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो जाए
और रिश्ता शुरू से शुरू हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, और काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। काफ़ी चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा गया है, यानी कि नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया गया है, तूल दिया गया है। जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, उन पूरी तरह से रिलीज नहीं कर देते और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ते, तो क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ताकि भाग्य आपका साथ दे सके। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, समय रहते अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो शायद चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि समय फिर से करवट बदल ले, फिर से नेगेटिविटी आ जाए और आप आगे ना बढ़ पाए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से सोचिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोलकर उसका आंसर देख सकते हैं। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। आपका समय कंप्लीट हुआ। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। ये रहा उसका क्वेश्चन आपके सामने। तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी पर ये क्वेश्चन मैच नहीं कर सकता। मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें ये डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर आप पर मैच नहीं होता तो उसको रिलीज़ कीजिए, हो सकता है किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन लोगों की मदद लीजिए, उन लोगों की हेल्प लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, यकीन है। अगर उन लोगों की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो हेल्थ है, जो नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसमें भी इम्प्रूव हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं और धीरे धीरे करके रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। जब तक आप किसी की हेल्प नहीं लेते, मदद नहीं लेते, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो है एनर्जी और एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए जो आपके ऑल अराउंड हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।